Hello student, welcome to my Education Jet channel. Today I will discuss on Basic of Mathematics Part 1. Basic of Mathematics Part 1 में बेसिकली मैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कवर करूँगा. मेरे जो भी वीडियोज़ होंगे उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं ट्रांसलेट करूँगा. तो बेसिकली नंबर सिस्टम में मैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब कवर करूँगा जिससे आपको आगे चल के हेल्प मिले. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ. मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देख लें. M फॉर मेमोरी, A फॉर एक्यूरेसी, T फॉर टैलेंट, H फॉर हार्ड वर्क, E फॉर एंथुसिज्म, M फॉर माइंड, A फॉर अटेंशन, T फॉर टैक्ट, I फॉर इंटरेस्ट, C फॉर क्लेवरनेस, S फॉर सिंसियरिटी. तो मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है. इसके आगे हम लोग फिर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं. नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं. नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचर ने हमको दिया है, प्रकृति ने हमको दिया है. ये नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सक्लूडिंग ज़ीरो. जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है. नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है. 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं. इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, लिमिटलेस, अनंत जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती. उसे हम क्या इस लेटर से डिनोट करते हैं. 8 को आप उल्टा कर दीजिए, मीन्स थोड़ा सा घुमा दीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो बन जाता है इन्फिनिटी. ठीक है. स्टार्टिंग होती है फॉर 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी. यानी हम ये कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. जो हमारी गिनने वाली संख्या, गिनती वाली संख्या होती है, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. ठीक है. तो कुछ नोट्स हैं. जीरो जो है, जीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. जीरो जो होता है नेचुरल नंबर नहीं होता है. नेचुरल नंबर हमेशा जो होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू हाईएस्ट वैल्यू इसकी होती है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, लिमिटलेस कह सकते हैं. इसकी एक फैमिली, जैसे किसी भी घर में फैमिली जो होते हैं उसके घर का नाम या कुछ भी होता है, मोहल्ले का नाम होता है जिसमें सभी लोग रहते हैं, उसी तरीके से नेचुरल नंबर का एक बिग ग्रुप होता है, एक फैमिली होती है, जिसको हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन लेटर से डिफाइन करते हैं. तो कैपिटल एन लेटर यानी ये एक फैमिली है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट सभी नंबर हैं. उनको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एन लेटर से डिनोट करेंगे. ठीक है. इन्फिनिटी जो होता है मीन्स लिमिटलेस होता है, जिसको हम अनंत बोलते हैं. तो नेचुरल नंबर को बेसिकली हम 1 2 3 4 करली ब्रेसिस में रखते हैं. तो इसको हम सेट भी बोलते हैं. सेट मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो ये जो भी है, ये इनको 1 2 3 4 हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है. अब नेचुरल नंबर के बाद हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर. होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या है. पूर्ण संख्या. नेचुरल नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बट जो हमारा होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है. तो इसकी डेफिनेशन अगर हमको बतानी हो तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, और ये भी हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर. तो होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है. कुछ हम इसके नोट्स देख लेते हैं. तो इसका जो ग्रुप होता है या फैमिली होती है या सेट होता है होल नंबर का, उसको हम कैपिटल W लेटर से डिनोट करते हैं. और होल नंबर जो स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. हम ये कह सकते हैं दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ होल नंबर इज 0. हाईएस्ट वैल्यू होल नंबर की क्या होती है, इन्फिनिटी होती है. और नेचुरल नंबर की भी इन्फिनिटी होती है. बट नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट किससे होता है, 1 से होता है.
होल नंबर हमारा स्टार्ट किससे होता है? 0 से होता है। हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है तो होल नंबर भी तो 1 इंक्लूड करता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। और लेकिन रिवर्स, होल नंबर्स आर नॉट, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। अब फॉर एग्जांपल हम 0 ले लेते हैं। 0 क्या होता है? 0 हमारा होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। अब इसके फैमिली को अगर डिफाइन करना होता है, कोई एक फैमिली है यानी सेट है, तो 0 1 2 3 4 W लेटर से डिनोट कर दिए। और इसके सेट के फॉर्म में अगर इसको दिखा, इसको सेट बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट या इन्फिनिटी तक वैल्यू ये जाती है। होल नंबर के बाद अब हम लोग इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 मीन्स सभी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर एंड 0, इन सबको हम बोलते हैं इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। और निगेटिव नंबर्स 0 के नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 माइनस अप टू माइनस इन्फिनिटी। इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 बीच में आएगा, 1 2 3 4 अप टू राइट साइड में हमारी पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में हमारी नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी। और हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अब इनका क्या होता है? ग्रुप होता है, सेट होता है, या फैमिली कह सकते हो। तो नेगेटिव की फैमिली को -i पे माइनस और z पे माइनस से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स की फैमिली को हम i प्लस और z प्लस लेटर से डिनोट करते हैं। और पूरी फैमिली को अगर डिफाइन करना हो तो हम i और z से डिफाइन करते हैं। i और z जो होगा उसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 सब इंक्लूड हो जाएगा फैमिली में। बट i के ऊपर अगर हम माइनस का साइन लगाते हैं तो नेगेटिव्स आएंगे, z के ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे तो नेगेटिव्स आएंगे। इसी तरीके से z पे अगर हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे तो पॉजिटिव आएंगे नंबर्स, इंटीजर्स, और i पे प्लस का साइन लगाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ है। तो एग्जांपल्स हो जाएंगे 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स की अप टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव, इसमें -1 2 -3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गए कुछ नोट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। ऑल इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z है और i, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। i पॉजिटिव नंबर्स को सेट के फॉर्म में लिखते हैं, सेट मतलब फैमिली के फॉर्म में, तो ये इस तरीके से लिखेंगे। और z i नेगेटिव और z नेगेटिव, यानी नेगेटिव इंटीजर्स को अगर डिनोट करना हो सेट के फॉर्म में तो ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स। इंटीजर के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर बेसिकली जो नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। जिस मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कह सकते हैं P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए? P और Q के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज कर लिया 3 है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 3/0 मीन्स क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये क्या हो गया? ये रेशनल नंबर नहीं हुआ। बट 0 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। तो ये क्या होगा? ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा? अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा? ये रेशनल होगा। तो ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो जो हम ये कह सकते हैं द नंबर्स विच कैन बी
रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं नंबर्स को, यानी हम कह सकते हैं और न्यूमिनेटर जिसको अंश बोलते हैं हिंदी में एंड डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं के फॉर्म में, अगर हम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स P अपॉन Q के फॉर्म में, जहां पे क्या होगा न्यूमिनेटर यानी P क्या है न्यूमिनेटर और Q क्या है डिनोमिनेटर, ये सब क्या होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और है, ये तो होने चाहिए बट Q जो है इंटीजर होगा लेकिन जीरो इंटीजर नहीं हो सकता। Q जो है की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, मीन्स Q की वैल्यू अगर जीरो की इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई इन्फिनिटी हो गई। तो रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या, जैसे 2/3 -5/7, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 2 है 2/1 लिख सकते हैं, -2 है -1 लिख सकते हैं, 22/7 √4 को अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगी वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 की वैल्यू क्या 2/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से √9 है, √9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं वैल्यूज को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होंगे सब क्या होंगे रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो भी क्या है 0/1 रेशनल नंबर है। इसके फैमिली और ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में Q के फॉर्म में, यानी Q के अंदर ये अगर हमारा Q है इसके अंदर 1 -1 -2 2/3 7 0 सभी नंबर्स जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे इस फैमिली में। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो जो नंबर ऑल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल पे हम कह सकते हैं √3 क्या है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यानी हम ये कह सकते हैं जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। √17 भी हो जाएगा, इसी तरीके से √19 भी हो जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, ये सब क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, पाई, इसको बोलते हैं पाई। इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू होती है, एक्चुअल में पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर ये पाई केवल पूछेगा तो पाई हमारा होता है इरेशनल, लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है 22/7 ये होती है रेशनल। तो ये आप बहुत ही ध्यान से ये बैठा कर लीजिएगा कि पाई अगर गिवन होगा तो पाई को हम अपरिमेय संख्या या हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, बट अगर इसकी वैल्यू 22/7 गिवन होगी तो हमें पता है कि ये पाई की ही वैल्यू है, बट इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे क्योंकि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर भी कंप्लीट हो गया। रेशनल और इरेशनल नंबर के बाद अब हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इसका मतलब यह है कि रियल नंबर जो है वो अपने अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों को रखता है, मीन्स इट कंटेन्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ। मीन्स कोई भी नंबर होगा उसको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ले लिया 0 क्या है हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। 3 ये भी रेशनल नंबर है, -5 ये भी रेशनल नंबर है, 2/5 ये भी रेशनल है, √7 क्या है इरेशनल। यानी रेशनल और इरेशनल दोनों क्या आ रहे हैं रियल नंबर। -2/9 रेशनल ये भी है। पाई हमारा देखिए क्या है, पाई हमने बताया था आपको, पाई जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी वैल्यू 22/7 क्या है रेशनल है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल सभी नंबर्स क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं।
तो अगर इसके हम फैमिली और ग्रुप की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। तो आर जो फैमिली होता है इसके अंदर सभी नंबर्स आ जाते हैं, रेशनल, इरेशनल सभी। तो अगर इसको हम डायग्राम से दिखाएं तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा होता है। होल नंबर क्या होता है, जीरो इंक्लूड कर लेता है इसलिए उससे बड़ा होगा। इंटीजर क्या होता है, वो होल नंबर को इंक्लूड कर लेता है इसलिए इंटीजर उससे बड़ा होगा। रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर से बड़ा होता है इसलिए इसको कंटेन कर लिया। और रेशनल नंबर क्या होता है, इसके बाद रियल नंबर आता है। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को कंटेन कर लेता है। तो यानी सबसे बड़ा जो नंबर्स की अगर हम बात करें, जो ग्रुप होता है नंबर का, वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर के बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आ जाते हैं, फिर इंटीजर आ जाता है, फिर होल नंबर आता है, फिर नेचुरल नंबर। यानी सबसे छोटा जो हमारा फैमिली होता है वो नेचुरल नंबर का फैमिली होता है। हमने रियल नंबर देख लिया। इसके बाद हमारे होल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो एक और खुद से डिवाइड होते हैं, विच इज़ डिवाइडेड बाई वन एंड इट्सेल्फ। एक फॉर एग्जांपल ले लें, टू 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, यानी इसके दो फैक्टर बनेंगे 1 एंड 2। 3 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तो इसके दो फैक्टर बने 1 एंड 3। मीन्स ये हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से ना डिवाइड हो, वो हो जाएंगे हमारे प्राइम नंबर। फिर हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो एक से तो डिवाइड होंगे और खुद से भी डिवाइड होंगे, और जो है जितने भी और नंबर से डिवाइड होंगे वो नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। यानी वो नंबर और किसी से नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, यानी डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 की बात करते हैं, 4 एक से तो डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो 2 क्या है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, यानी खुद से डिवाइड हो रहा है, एक से डिवाइड हो रहा है, और जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। 6 की बात करते हैं, 6 खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी 6 के ये क्या हो गए, ये सब फैक्टर हो गए। यानी 6 को हम 1 इंटू 6 के फॉर्म में, 2 इंटू 3 के फॉर्म में, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, 6 के फैक्टर्स कहलाते हैं। तो कंपोजिट नंबर हो गया हमारा, प्राइम नंबर हो गया। अब हम आ जाते हैं इवन नंबर पे। तो इवन नंबर आपको पता ही होगा, इवन नंबर जो होते हैं वही नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड कौन, 50 हो गया, 24 हो गया, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर सभी जो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, वही नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। और जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड करूंगा, जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उन वीडियोस को देख सकें। इन वीडियोस को आप शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। मैं अपना अथक प्रयास इस पर लगाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।